नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एक्शन प्लान की अनुपालना में कोटपूतली बहरोड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष शिवानी सिंह व सचिव डिम्पल ने जिला कारागृह का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष द्वारा जेल में संधारित विभिन्न रजिस्टरों का अवलोकन करने के साथ ही जेल में साफ सफाई व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, जेल विधिक सहायता क्लिनिक इत्यादि का जायजा लिया गया एवं जेल में साफ सफाई व्यवस्था और बेहतर करने के निर्देश प्रदान किए गए। बानसूर की ग्राम पंचायत बबेरा में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी रही। तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि बबेरा ग्राम पंचायत में 145 हेक्टेयर राजकीय भूमि है, जिसमें से 36 हेक्टेयर भूमि पर ग्रामीणों ने अवैध रूप से कब्जा कर खेती कर रखी थी। न्यायालय के आदेशों की पालना में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। तहसीलदार ने बताया कि नदी बहाव क्षेत्र की 36 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। इसके साथ ही किसानों को भविष्य में इस प्रकार का अवैध कब्जा न करने के लिए पाबंद किया गया है। इस दौरान राजस्व विभाग की टीम, ग्राम पंचायत प्रशासन व पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। बांसदयाल थाना क्षेत्र के ग्राम चतरपुरा में उस समय हड़कंप मच गया जब बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं लगने से नाराज युवक नीमूचाणा निवासी पवन सिंह मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक की मां ने बताया कि ट्रांसफार्मर का डिमांड नोटिस जमा कराने के लिए 1.5 साल पहले उसने अपना मंगलसूत्र बेचा था, मगर 1.5 साल बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं लगा। अधिकारियों ने समझाइश कर करीब 5.5 घंटे बाद युवक को नीचे उतारा। ग्रामीणों की सूचना पर बिजली विभाग के अधिकारी व बांसदयाल थाना पुलिस प्रदीप शेखावत जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और युवक से बातचीत की। बिजली विभाग के एएन नितिन गुप्ता ने बताया कि दोनों भाइयों के परिवार में विवाद है, जिसका खसरा नंबर से युवक ने अप्लाई किया है। उसमें से पवन सिंह के पिता के भाई का परिवार बिजली के तार नहीं ले जाने दे रहा है, इसी वजह से प्रक्रिया में समय लग रहा है। युवक को नीचे उतार लिया है। परिजनों से बातचीत कर बिजली के पोल लगाए जा रहे हैं। मेरा मंगलसूत्र बेच के ना और डिमांड नोटिस बढ़ गया। 18 महीना हो गया है, पर ये कोई सुनाई ना करे। जाए और हाथ जोड़ के कहते अगर ला जा, कभी कुछ बहाना ले ले, कभी कुछ बहाना ले। आखिर में दुख पा करके आज ये मेरे बच्चे ने ये कदम उठाया। अब देख लो आप क्या करें। पुलिस प्रशासन कोई सुनवाई ले रहा है? कोई सुनवाई नहीं ले रहा। सुबह के यहाँ खड़े हुए हैं और विद्युत विभाग अभी कोई नहीं ले रहा। कुल विद्युत विभाग की लापरवाही वजह से युवक पवन राठौड़ लगभग 5 घंटे से टावर पर चढ़ा हुआ है। मिलानपुर उपखंड क्षेत्र के सभी अधिकारी यहाँ मौजूद है, तो उनके पास कोई योजना नहीं है, नहीं तो बच्चे का उतारने की योजना है, नहीं को कनेक्शन के लिए अभी तक कुछ सकारात्मक पहल प्रशासन तरफ से नहीं करी गई है। पूरे ग्रामीण यहाँ मौजूद है और आप सोच सकते हो 5 घंटे भूखा प्यासे टावर पर चढ़ा हुआ है, पर अभी तक प्रशासन पर कोई योजना नहीं है। अधिकारी अब जैसे आपकी उनकी बातचीत हुई है तो क्या कह रहे हैं अधिकारी? अभी अधिकारी ये कह रहे हैं कनेक्शन करा देंगे, पर उसकी जिद है कि जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक मैं नहीं उतरूंगा। आप ये सोचो, जो माता आपने सुनी होगी, माता कह रही है कि मैंने अपने मंगलसूत्र, एक महिला का सम्मान होता है, वो बेच करके डिमांड नोटिस जमा कराया। ऐसी क्या वजह आई कि लगभग 18 महीने हो गए उस माता को चक्कर काटते, क्यों उसका कनेक्शन नहीं दिया गया? ये बड़ी सोचने की बात है। उसके बावजूद ऐसा अंजाम उस युवक ने टावर पर चढ़ने का निर्णय ले लिया, उसके बावजूद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा इस बात पर। बानसूर की ग्राम पंचायत मैनपुर में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। नायब तहसीलदार पवनेश शर्मा ने बताया कि शिविर में ग्रामीणों की विभिन्न शासकीय योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। इसके साथ ही अधिकारियों द्वारा सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की ग्रामीणों को जानकारी दी गई। शिविर में ग्रामीणों ने भूमि रिकॉर्ड, पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना, विद्युत कनेक्शन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र व मनरेगा से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए, जिनके मौके पर ही निस्तारण के लिए अधिकारी जुट गए। नायब तहसीलदार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आमजन की सुविधा के लिए ऐसे शिविर निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं।
ताकि लोगों को अपने गांव में ही आवश्यक सेवाएं मिल सके। इस दौरान विभिन्न योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस मौके पर अतिरिक्त विकास अधिकारी गोपाल मीणा, प्रशासक प्रतिनिधि रामपाल श्रादना, ग्राम विकास अधिकारी बाबूलाल यादव सहित संबंधित अधिकारी व ग्रामीण मौजूद रहे। नारायणपुर के ग्राम गड्डी मामोड़ में राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय के नवीन भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह का आयोजन विधायक देवी सिंह शेखावत के मुख्य आतिथ्य में किया गया। अस्पताल भवन के लिए भूमि भामाशाह गंगाराम निर्वाण ने अपनी स्वर्गीय माता चंपा देवी की पुण्य स्मृति में प्रदान की। समारोह की अध्यक्षता सरपंच दापली देवी गुजर ने की। इस अवसर पर मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी दीपेंद्र सिंह शेखावत, उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा, पार्षद प्रतिनिधि मुकेश गोठवाल, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि बद्री मुक्कड़, नारायणपुर चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी सैनी, ग्राम गढ़ी सरपंच प्रतिनिधि मातादीन गुजर, भामाशाह गंगाराम निर्वाण, पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, अध्यापक हजारी लाल सैनी सहित बीजेपी कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। आज पूरे गांव में बड़ी खुशी की लहर है और भारत भाई आपको तो पता ही है, लगे रहे काफ़ी दिनों से और आखिर उसका फल मिला। देर से ही सही, लेकिन आज पूरे गांव में खुशी की लहर है कि एक हॉस्पिटल की नींव रखी गई है और जल्दी 1 साल के अंदर अंदर एक सुंदर भवन का निर्माण कंप्लीट होके आपको एक बढ़िया सा हॉस्पिटल देखने को मिलेगा और गांव वालों को उसकी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। मैं आज इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक, जिनके कारण ये आयोजन हो पाया, ये हमारे निर्वाण साहब, गंगाराम जी साहब, जिन्होंने अपनी माताजी चंपा देवी की पुण्य स्मृति में ये एक शुभ कर्म का विचार करके और इस भूमि का दान किया, क्योंकि इसके अभाव में यहाँ हॉस्पिटल का निर्माण नहीं हो पा रहा था। तो ये बहुत ही नेक कार्य इन्होंने गांव वालों के लिए, आसपास के क्षेत्र के लिए किया है। इसके लिए इनका साधुवाद। इसके साथ ही इनके इस कार्य में सहयोगी बने जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी, इनके मित्रगण और हमारा पूरा क्षेत्र, जिन्होंने इनको आग्रह किया और इसके लिए मोटिवेट किया कि आप गांव की सेवा भूमिदान के माध्यम से कर सकते हैं, तो मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और सब सुखी रहें, सभी समृद्ध रहें, सभी एक दूसरे का सहयोग करें, अभी आप मानवता बढ़े, आपसी भाईचारा बढ़े। आज के दिन में ऐसे ही कामना करता हूँ। अभी आपने कह रहे थे सड़क, स्वास्थ्य, नल, बिजली, पानी सभी में विशेष ध्यान है। तो ग्रामीण जनता कुछ कहना भी चाह रही है। आने वाले मंत्रिमंडल में आपको गुरु जी कुछ कहना चाह रहे थे, वो भटक गए, तो कुछ पद पे देखना चाहती है, तो संभावना नजर आ रही है। ये जनता का आशीर्वाद है, फलीभूत होता है। और मैं तो अब देखो यहाँ इस क्षेत्र का बेटा हूँ, बच्चा हूँ, परिवार का भाई हूँ, तो अपना आदमी चाहे खोटा भी हो तो भी उसके लिए शुभकामनाएं लोगों की मिलती है। अब मैं कितना योग्य हूँ ये तो आने वाला समय और तय करेगा, लेकिन मैं अपने कर्म में कहीं भी विचलित नहीं होते हुए यहाँ क्षेत्र की जनता करने में, क्षेत्र की जनता के बीच में रहते हुए खूब मन से कार्य कर रहा हूँ। मेरी पूरी प्रशासनिक इकाई, पूरा न्याय व्यवस्था यहाँ की दुरुस्त चल रही है। और भजन लाल जी के इस 2 साल के सरकार में आपने देखा होगा कि पिछली सरकार के कंपैरिजन में बिजली की समस्या ख़त्म हो गई है। प्रकृति भी हम पर मेहरबान है और पानी के लिए जो पिछली सरकार के समय में जो बंदरबांट हुई, काम नहीं हो पाए, लाल फीताशाही रही, उससे निकलकर हम ये जल जीवन मिशन के माध्यम से पुनः गाँवों को जोड़ेंगे और पानी की व्यवस्था करेंगे। बिजली की व्यवस्था मुझे लगता है किसानों के लिए अभूतपूर्व हो गई है। 6 घंटे की जगह 8 घंटे बिजली, दिन में बिजली, और 24 घंटे हमारे भाइयों को, ग्रामीण के भाइयों को बिजली मिले, इसके लिए सिंगल फेज पूरा सरकार तत्पर है। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। 100 MVA का हमने एक ट्रांसफार्मर बानसूर में लगाया, जबकि 25 MVA का हमने यहाँ नारायणपुर में लगाया है। इससे गुणवत्तापूर्वक बिजली मिलेगी। बाकी शिक्षा, चिकित्सा, सड़कों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से क्षेत्र में बहुत तेज़ी से विकास होगा।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।